नमस्कार। स्वागत है आपका आधारशिला क्लासेस के चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के कुछ वर्ण प्रकरण के बचे पाठ को। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के अलावे चीज़ों को, जैसे अयोगवाह। अयोगवाह हमने स्वर वर्ण को जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने अ आ को लिया था, तो उसमें हमारा बच गया था क्या? अंग और अ। तो इस अनुस्वार और विसर्ग को ही हम अयोगवाह कहते हैं। इस अनुस्वार और विसर्ग को ही हम अयोगवाह कहते हैं। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हम इसे अयोगवाह क्यों कहते हैं। तो अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग और अ के उच्चारण के समय हमारा स्वर तो होता ही है, साथ साथ जो इसमें न आ जाता है और इसमें ह आ जाता है। इसमें न की मात्रा आ जाती है और इसमें ह की मात्रा आ जाती है, जिससे इसका उच्चारण व्यंजन वर्ण की तरह होने लगता है। और इसमें अ आता है तो इसका स्वर का भी सहायता लेना पड़ता है। तो इसलिए अंग और अ न व्यंजन वर्ण में गिनती की जाती है और न ही स्वर वर्ण में, इसलिए इनको अयोगवाह की संज्ञा दी गई है। तो आपसे यदि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि अंग ही कौन सा वर्ण है, तो अयोगवाह कीजिएगा टिक। अब पूछा जाए कि अयोगवाह किसे कहते हैं, तो अंग और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अगला है अनुनासिक। अनुनासिक अनुनासिक प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण को अनुनासिक कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण को अनुनासिक कहा जाता है। लिख लेते हैं, प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। अब प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण कौन कौन सा होगा? जैसे कवर्ग का पांचवा वर्ण अंग, चवर्ग का य, टवर्ग का न, तवर्ग का न, पवर्ग का म। इन सभी को अनुनासिक कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण को क्या कहा जाता है? अनुनासिक। तो अब यदि आपसे एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा अनुनासिक वर्ण है और क ख ग और अंग दिया रहे, तो हम लोग अंग को टिक करेंगे। ठीक है। अगला है जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य। अब जिह्वा मूल्य किसे कहते हैं? तो यदि क और ख से पूर्व यह चिन्ह लगा हो तो उसे जिह्वा मूल्य कहते हैं। यदि क और ख से पूर्व इस प्रकार का चिन्ह लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे? जिह्वा मूल्य। तो यह दो होगा, एक क और एक ख।
जिह्वा मूल्य किसे कहेंगे? यदि क और ख से पूर्व इस प्रकार का चिन्ह लगा हो तो उसे जिह्वा मूल्य कहेंगे। अब चौथा है उपदमानीय। तो इसका भी जिह्वा मूल्य की तरह ही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि यहाँ पर क और ख से पूर्व लगा रहता है, इसमें प और फ से पूर्व लगा रहता है। तो इसका परिभाषा लिखते हैं, यदि प और फ से पूर्व ऐसा चिन्ह लगा हो तो उसे उपदमानीय कहा जाता है। जैसे प और फ, यह क्या है? उपदमानीय। यदि प और फ के पूर्व लगा हो तो उपदमानीय, और क और ख के पूर्व लगा हो तो जिह्वा मूल्य। अनुनासिक किसे कहेंगे? तो पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक कहलाएगा। अयोगवाह किसे कहेंगे? तो अंग और अ को अयोगवाह कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान को, लेकिन उच्चारण स्थान को पढ़ने से पहले हम इसे पहले मिटा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान आखिर किसे कहते हैं? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करना चाहते हैं तब हमारे हृदय से एक हवा निकलती है जो हमारे मुख में आकर उस वर्ण के उच्चारण के समय हमारे मुख के किसी उच्चारण यंत्र यानी जैसे कंठ, तालु, इन सभी से टकराती है और टकरा कर एक आवाज़ उत्पन्न करती है, और वह स्थान उस वर्ण का विशेष उच्चारण स्थान कहलाता है। तो आइए कुछ सूत्रों के माध्यम से देखते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। पहला सूत्र है हमारा अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। यहाँ पर इसको हम लोग तोड़ते हैं। चलिए, अकुह यानी अ और आ, अ यानी अ या आ, कु यानी कवर्ग, कु यानी कवर्ग, ह यानी ह, और विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग। अ आ कु यानी कवर्ग, ह यानी ह, और विसर्ग माने विसर्ग। यानी कहने का मतलब है कि अ आ कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इसका उच्चारण स्थान है कंठ। अ आ कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है जी? कंठ। अगला सूत्र है इचु यशानाम तालु, अर्थात ई चु यानी चवर्ग, यशानाम यानी य, और तालाब्य श। और तालाब्य श का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तालु। इचु यशानाम तालु, अर्थात हर्ष ई, दीर्घ ई, चवर्ग य और श का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तालु। उसी प्रकार है ऋतु रसानाम मूर्धा, यानी री और टू यानी टवर्ग, रसानाम यानी र, और मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टवर्ग र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा।
लितु लशानाम दंता यानी कि लृ तवर ल और दंत स का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत या दांत। ठीक, लितु लशानाम दंता यानी लृ तवर्ग ल और श का उच्चारण स्थान दंत। उपधामानीय नाम ओष्ठई यानी कि उ ह्रस्व उ और दीर्घ उ पवर और उपपदमानीय प फ उपपदमानीय फ और प। उसके बाद ये सभी का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? ओष्ठ यानी ह्रस्व उ दीर्घ उ पवर और उपपदमानीय का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। आगे है यमना नाम नासिका यानी यम म अंग न और न। हमने पहले ही चर्चा की थी कि ये सभी क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। चूंकि ये वर्ण प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण हैं, इसलिए यह कहलाते हैं अनुनासिक। अनुनासिक है। तो अनुनासिक आखिर इनको कहते क्यों है? चूंकि इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है, इनका उच्चारण नासिका से होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं अनुनासिक। य म ण न और न का उच्चारण स्थान नासिका से होता है, इसलिए इन्हें अनुनासिक कहते हैं। उसके बाद है अगला सूत्र एदैतो कंठ तालु यानी ए और आय का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ तालु। कंठ और तालु से ए और आय का उच्चारण स्थान होता है। उसी प्रकार ओदौत कंठोष्टम ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ। अगला है वकारस्य दंतोष्टम यानी व का उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ। अब यदि आपसे पूछा जाए कि क का उच्चारण स्थान कहाँ है तो बताइएगा कंठ। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि च का उच्चारण स्थान है तो तालु, प का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ए का उच्चारण कहाँ से होता है तो कंठ और तालु से, ओ का उच्चारण कहाँ से होता है तो कंठ और ओष्ठ से, व का उच्चारण कहाँ होता है दंत और ओष्ठ से। उच्चारण स्थान से आपके परीक्षा में मुख्यतः ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप इनको याद कर लीजिए और इन्हें पूरी तरह से रट जाइए ताकि परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर हम लोग प्रत्याहार के लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।